हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका एनसीईआरटी सीरीज़ में। जो कि हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं साइंस का, जिसमें एमसीक्यू और थ्योरी दोनों सब्जेक्ट दोनों टॉपिक को लेकर चल रहे हैं हम लोग। ठीक, एमसीक्यू भी पढ़ रहे हैं साथ में, और साथ साथ में थ्योरी भी कवर कर रहे हैं। ठीक, तो एक बार स्वागत है आपका वन मिनट वन कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में। ठीक, तो आजकल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि शादी का माहौल है, तो बगल में जो है साउंड इफेक्ट पड़ेगा आप लोग को, तो इसे डिस्टर्ब नहीं होने का। ठीक ना, तो बस पढ़ने पे ध्यान देते हैं। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 8 में सारी शरीर की गति, मतलब शरीर में कौन कौन से ऐसे पार्ट होते हैं जो मूव करते हैं, यानी गति करते हैं। तो देखिएगा, एक ऐसा अंग जो हमारे शरीर को चलने फिरने में मदद करते हैं, उसे क्या कहेंगे हम? गतिशील पार्ट बोलेंगे। चलने फिरने में जो मदद करेगा वो गतिशील पार्ट होगा। ठीक, तो हमारे शरीर की हड्डियाँ और मांसपेशियाँ चलने और फिरने में मदद करती हैं। कौन कौन सी होती है? हड्डी हो गया और मांसपेशियाँ, ये जो हमारे शरीर की होती है ये चलने और फिरने में मदद करते हैं। जोड़ों में हड्डियों और कंकालों की मांसपेशियाँ की संयुक्त क्रिया चलने फिरने में मदद करते हैं। अब देखिए क्या होता है, कोई मान लीजिए एक पार्ट ये है बॉडी का, ठीक, और एक पार्ट यहाँ से यहाँ जुड़ा हुआ है। कह रहा है कि यहाँ पे जोड़ जो है, जोड़ों में होता है हड्डी के साथ साथ हड्डी जो है, और हड्डी के साथ साथ जो है ये मांसपेशियाँ, कंकाल की जो मांसपेशियाँ होती है वो दोनों मूव करने में काम आती है। तो पहली बात क्या आता है इसमें? इसमें होता है कि चलने फिरने के लिए क्या होता है, हड्डी और मांसपेशियाँ का इफेक्ट पड़ता है। हड्डी और मांसपेशियाँ जो है चलने फिरने में मदद करती है। ठीक, दूसरी बात होता है कि जब जहाँ पे जोड़ है, जोड़ों में क्या होता है, हड्डी और कंकाल की मांसपेशियाँ संयुक्त रूप से कार्य करती है चलने में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे शरीर में कौन सा अंग चलने फिरने में मदद करती है। बस वही क्वेश्चन हो गया, कौन सा ऐसा पार्ट है, कौन सा अंग है जो हमारे शरीर को चलने और फिरने में मदद करते हैं। तो पहला ऑप्शन है हड्डी, दूसरा ऑप्शन है त्वचा, तीसरा ऑप्शन है मांसपेशियाँ, चौथा ऑप्शन जो है अंग। यानी तो यहाँ पे कौन सा होगा? ऑप्शन पहला और तीसरा किसमें है? किसी में नहीं। तो इसमें इसको हम बना लेते हैं पहला और तीसरा। आंसर नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि हड्डी और मांसपेशियाँ जो है हमारे शरीर को जो है चलने फिरने में जो है मदद करता है। अब एक टॉपिक आता है अचल जोड़ा। अचल जोड़ा यानी जो चल नहीं पाता है, अचल जोड़ा या सिनियोथ्रेसिस या रिश्तेदार जोड़ा, जिससे हम लोग क्या करेंगे, गतिविधि नहीं कर पाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अचल जोड़ा कहते हैं। जैसे जिस जोड़े में कोई गतिविधि संभव न हो, जिस जोड़े से जो होता है, शरीर के जो पार्ट से कोई गतिविधि संभव नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? अचल जोड़ा कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिएगा, ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी, ये दोनों क्या है? अचल जो है अचल जोड़ा है। ठीक, कपाल के जोड़े यानी सर के, देखिए सर के ये पार्ट जो होता है, ये जो पार्ट होता है सर का, ये पार्ट अचल जोड़े का भाग है। इसी तरह जो कहा है कि यहाँ पे ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी, अब खोपड़ी तो हो ही गया अचल। तो ऊपरी जबड़ा जैसे देखिएगा, मान लेते हैं यहाँ पे एक इंसान का नाक बना हुआ है, तो ये जबड़ा, ये पार्ट जो होता है, ये भी पार्ट जो होता है अचल होता है दोनों। ठीक, नीचे वाला जबड़ा ये तो चलता है ये पार्ट, लेकिन ये वाला पार्ट नहीं चलता, ये दोनों पार्ट। ठीक, तो ये पार्ट हो गया और ये पार्ट दोनों पार्ट जो है यह अचल जोड़े का एग्जाम्पल है। तो सिनियोथ्रेसिस उन हड्डियों के बीच होता है जो लगभग सीधे होते हैं। मान लेते हैं कि एक हड्डी है, यानी जांघ का हड्डी लेते हैं, फीमर यानी जांघ का हड्डी लेते हैं, और इसमें भी क्या होता है, ये भी अचल जोड़ा है, क्योंकि एक लंबी हड्डी है, और ये हड्डी में जो है ऐसा तो नहीं है कि बीच से क्रैक करके उछलने लगेगा, ऐसा तो नहीं करना है। लेकिन ये क्या, लंबी हड्डी जो होती है, यानी ऐसे भी हड्डी होते हैं जो अचल जोड़े के भाग होते हैं। लंबी हड्डी हो गई, जैसे बड़े हड्डी, शरीर के जो बड़े हड्डी होंगे वो अचल जोड़े के भाग होंगे। दूसरा टॉपिक आता है चल जोड़ा। अचल जोड़ा समझ गए कि गतिविधि संभव नहीं होता है, वो अचल जोड़ा कहलाता है। वही कहेंगे चल जोड़ा की बात करते हैं। तो चल जोड़ा में देखिए, इसको हम दूसरा नाम कहते हैं डायथ्रोसिस या एम्पियाथ्रोसिस। इसे हम क्या कहते हैं? चल जोड़ा कहते हैं। जैसे कंधे और कूल्हे के जोड़े, देखिएगा कि किसी का कोई भी इंसान है, उसका शोल्डर जो है वो मूवेबल करता है, हाथ तक घुमाते तो मूवेबल करता है। वही कह रहा है जो चलने जो यानी घूमने वाला जोड़ा होगा, यानी कंधे और कूल्हे जो होते हैं वो क्या होता है? चल जोड़े का एग्जाम्पल है। दूसरा होता है एक निरंतर चल जोड़ा होता है। ये जो होता है ये चल जोड़ा जो होता है ये निरंतर ज़्यादा चलते रहता है। ज़्यादातर देखिएगा हाथ पैर मुँह ये सब जो क्या होता है, चलते रहता है। निरंतर चल जोड़ा के एग्जाम्पल ये हो जाएंगे। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से अचल जोड़ा कौन सा है? अचल जोड़ा पूछ रहा है। अचल जोड़ा कौन कौन सा होगा? या खोपड़ी होगा अचल जोड़ा। ठीक, ठीक, पहले दूसरा जो होगा कपाल होगा, कपाल, दूसरा कपाल हो जाएगा। पहला क्या होगा? खोपड़ी होगा, दूसरा क्या हो जाएगा? कपाल हो जाएगा। तो ये दोनों पार्ट जो होते हैं यह अचल जोड़े का। देखिए कंधे और बाँह, ये क्या होगा? चल जोड़ा होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, देखते घुटने और जोड़े, ये भी चल जोड़ा है, इसे भी नहीं होगा। ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी, देखिए ये ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी जो होता है ये अचल जोड़ा होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अब देखते हैं घोंघा। घोंघा जो हम लोग देखते हैं गाँव घर में होता है, या नदी के किनारे देखिएगा घोंघा होता है। घोंघा यानी स्नेल। घोंघा में गति करने के लिए मांसपेशियाँ और कंकाल दोनों नहीं होते हैं। जब घोंघा जो होता है ऐसे जो चल देखे होंगे, ऐसे निकला रहता है उसका, इसके ऊपर ऐसे लाठी का कंकाल लगा रहता है।
ठीक। ये घोंघा जो होता है, घोंघा गति करने के लिए जो है मांसपेशियाँ और कंकाल दोनों नहीं, इसके यानी ये जो मूव करता रहता है मांसपेशियाँ और कंकाल के कारण मूव नहीं करते रहता है, ठीक। इसके ऊपर लगे खोखले बाहरी कंकाल मांसपेशियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके ऊपर ये खोखला लगा हुआ है, ये खोखला ये काम कर क्या करता है, इसके मांसपेशियों को सुरक्षा करता है, इसके मांसपेशियों को बचाता है। क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। निम्नलिखित में किन जीवों में गति के लिए मांसपेशियाँ और कंकाल दोनों नहीं होते? अब बताइए क्या बोले, मांसपेशियाँ और कंकाल दोनों नहीं किस में होते हैं? मांसपेशियाँ और कंकाल दोनों किस में नहीं होते हैं? तो घोंघा में नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी घोंघा में नहीं होंगे, ठीक। चलते हैं आगे, घोंघा के बारे में और कुछ बातें को जानते हैं, ठीक। घोंघा के बारे में, ठीक। तो घोंघा जो होता है, घोंघा अपने मांसल पैर की सहायता से चलते हैं और रेंगते रहते हैं। मांसल पैर, उसके पास क्या होता है, मांसल पैर होता है। उसके अनुसार जो है मान लेते हैं घोंघा जो हम लोग पीछे भी देखे थे, देखिएगा ऐसे निकला रहता है, इसके ऊपर लगा रहता है, इसके ऊपर ये कंकाल लगा रहता है। कह रहा है ये जो जब मूव करता है, ये जब मूव करते चलता है तो ये क्या करते हैं, चलते या रेंगते हैं तो मांसल पैर की सहायता से चलते हैं या रेंगते हैं। घोंघा के पैर पर एक ग्रंथि होता है। अब इसके पैर पे जो है एक ग्रंथि होता है, ठीक। अब वो ग्रंथि का काम क्या है, जो द्रव पदार्थ स्रावित करती है जिससे उसे फिसलने में मदद मिलती है। इसके घोंघा के पैर पे जो एक ग्रंथि होती है, वो जितना आगे बढ़ती है तो क्या करता है, एक लिक्विड की तरफ से जो है लिक्विड प्रोवाइड करता है, वहाँ पे छिड़कता है, ठीक। मान लीजिए कहीं पे चल रहा है तो वहाँ पे छिड़केगा लिक्विड, और उसके बाद जो है वो उसको फिसलने में उसको मदद करता है। तो ये ऑप्शन। अब एक टॉपिक आता है गोताखोर। देखिएगा समंदर हो गया कहीं और भी, वहाँ पे गोताखोर जो है डुबकी लगाता है। तो कैसे वो डुबकी लगाएगा, तो क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर और क्या होगा उसके साथ। तो गोताखोर के बारे में हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। कह रहा है गोताखोर पानी के नीचे गोताखोर अपने पैरों पर फिन की तरह फ्लिपर्स पहनते हैं। क्या करता है, एक जब गोताखोर जब पैर पानी के अंदर जाते हैं तो इसके ऊपर फिन की तरह देखिएगा ऐसे लेयर ऐसे टाइप का जो है एक फ्लिपर्स पहनते हैं, ठीक। जिससे आसानी से तैर सके। क्या करता है, उससे क्या होगा, आसानी से तैर पाएगा। क्योंकि जब वह तैरते हैं तो फिर पैर की मांसपेशियाँ सिकुड़ती है, पैर की मांसपेशियाँ क्या होती है, सिकुड़ती है, तो पैर वक्र की तरफ मुड़ जाती है। पैर क्या होता है, वक्र की तरफ मुड़ जाता है। इसलिए फ्लिपर्स क्या करते हैं, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लिपर्स पहन के उसमें तैरने का कोशिश करते हैं। गोताखोर जब समुद्र के अंदर रहते हैं तो वह अपने साथ जो है ऑक्सीजन का सिलेंडर और हीलियम का सिलेंडर ले जाते हैं। जब गोताखोर को देखिएगा समुद्र में जब डुबकी लगाता है या नदी नाला में डुबकी लगाता है तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर ले लेता है और हीलियम का सिलेंडर ले लेता है, ठीक। जिससे उसकी सांसें जो है आसानी से चलती है। ऑक्सीजन का सिलेंडर और हीलियम का सिलेंडर ले लेगा तो उसको पानी के अंदर भी क्या होगा, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक हड्डी के संचालन में कितनी मांसपेशियां का उपयोग किया जाता है। कारण एक हड्डी जब संचालन होता है तो उसमें क्या होता है, कितने मांसपेशियां का उपयोग होता है। तो आंसर नंबर बी है, 2 मांसपेशियां का उपयोग होता है, ठीक। तो आज इतना ही रखते हैं हम लोग, क्योंकि देख रहे हैं कि साइड में जो है सो म्यूजिक भी चल रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत हो ही जाएगा आपको भी। और आज तक यही रखते हैं, फिर अगला क्लास में हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।